श्री राधा कृष्ण स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। संसाधन, देखो ये संसाधन क्या है। भूगोल का पाठ है अपना पहला पाठ, संसाधन। देखो पृथ्वी पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो सारी कुछ तो मानवीकृत हैं, कुछ प्राकृतिक हैं, जिनमें कोयला, लोहा, तांबा, मिट्टी, पेट्रोलियम पदार्थ, जल, विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रकार की वनस्पति आदि। तांबा है, लोहा है, कोयला है, मिट्टी है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जल है, विभिन्न प्रकार की वनस्पति, ये सारी की सारी पृथ्वी पर पाई जाती है। संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द से बना है। रिसोर्स, रिसोर्स शब्द से बना हुआ है। री का मतलब होता है पुनः, और सोर्स का मतलब होता है काम में लेना, पुनः काम में लेना। इसका अर्थ हो जाता है पुनः काम में लेना। मामला क्या है कि इसकी विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन जो सर्वमान्य परिभाषा है वो संसाधन की ये है कि प्रकृति में विद्यमान वे तत्व या पदार्थ जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं, संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति में विद्यमान वे तत्व या पदार्थ जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं, संसाधन कहलाते हैं। जो मानव के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं वो संसाधन कहलाते हैं। और जिस देश के पास सबसे अधिक संसाधन होंगे वही देश सबसे ज्यादा विकसित देश माना जाएगा, संपन्न देश माना जाएगा। क्योंकि संसाधनों के बिना विकास करना बिल्कुल ही असंभव है। दुनिया के बहुत सारे देश जिनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। कुछ देश दुनिया के ऐसे हैं जिनके पास संसाधन सीमित मात्रा में हैं। वो विकास के लिए प्रयासरत हैं, संसाधनों को आपस में एक दूसरे का सहयोग लेकर के बांट रहे हैं। वो देश ज्यादा तरक्की करेगा जिस देश के पास संसाधन अधिक होंगे। और ये प्रकृति में विद्यमान जो ये संसाधन हैं, इनका वितरण असमान रूप से है। इनका वितरण असमान रूप से है। देखो हमारे ये धरातल पर कहीं तो संसाधन बहुत ज्यादा हैं, कहीं बहुत कम हैं। कहीं तो संसाधन बहुत ज्यादा हैं और कहीं बहुत कम हैं। जिस देश के पास संसाधन अधिक होंगे वो तो संपन्न हो जाएगा, और जिस देश के पास संसाधन नहीं होंगे वो विकास के लिए प्रयासरत रहेगा। वो बेचारा एक दूसरे की तरफ
एक दूसरे के सहारे की तरफ, एक दूसरे की सहायता की तरफ, पड़ोसी की सहायता की तरफ, मित्र राष्ट्रों की सहायता की तरफ ऐसे ही बेचारा ताकता रहेगा। और जब तक उसके पास वो संसाधन नहीं मिलेंगे, नहीं आएंगे, जब तक उसका विकास नहीं होगा। इस तरीका से संसाधनों का धरातल पर, पृथ्वी पर बंटवारा किया गया है। तो देखो, ये कोई सा एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, तो ये तो संसाधन संपन्न कहलाएगा, ये तो विकसित कहलाएगा। ये एक और देश जो यहाँ बसा हुआ है, वहाँ संसाधन बहुत कम है, एक दो हैं, तो ये देश वर्तमान समय में भी गरीब बना रहेगा। अब संसाधन होते कितने प्रकार के हैं? संसाधन होते कितने प्रकार के हैं? तो देखो, संसाधन उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। जैसे जैसे संसाधन संसाधन उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जो निम्न हैं, जो निम्न हैं। नंबर 1, जैविक संसाधन। जैविक संसाधन जैविक संसाधन देखो, जैविक जैविक वे संसाधन जिनका निश्चित जीवन चक्र होता है, उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं। जैविक संसाधन वे संसाधन जिनका निश्चित जीवन चक्र होता है, उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं। अब निश्चित जीवन चक्र क्या होता है साहब? निश्चित जीवन चक्र का मतलब होता है जीवन जीने का। देखो, आदमी जब पहले बच्चा जन्म लेता है, छोटा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर बुढ़ा हो जाता है, फिर एक न एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो उसका जीवन चक्र है क्या? नहीं है, है नहीं? जब उसका जीवन चक्र है, तो इसी प्रकार वे संसाधन जो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे वनस्पति। जैसे वनस्पति वनस्पति पेड़ पौधे कहते हैं। देखो, छोटे छोटे पेड़, फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर जवान हो जाते हैं, फिर फल फूल लगते हैं, फिर और ज्यादा बुढ़े हो जाते हैं, फिर एक न एक दिन ऐसा होता है उनमें फूल पत्तियां फल आने बंद हो जाते हैं और वो फिर अंतिम समय में अपने में वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं जैविक संसाधन। उन्हें क्या कहते हैं? जैविक संसाधन। वे संसाधन जिनका
निश्चित जीवन चक्र होता है उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे वनस्पति। ठीक है। अब दूसरा जो संसाधन है वो है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन, ये अजैविक संसाधन क्या है? देखो साहब, जैविक में तो निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है और अजैविक में निश्चित जीवन चक्र का अभाव पाया जाता है। ठीक है। या फिर जिनका निश्चित जीवन चक्र नहीं होता उन्हें कहते हैं अजैविक संसाधन। उन्हें क्या कहते हैं? अजैविक संसाधन। क्या कहते हैं? अजैविक संसाधन। देखो, एक बार प्रश्न पूछा था कि जैविक संसाधन किसे कहते हैं। एक बार ये प्रश्न आया था, जैविक संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अब की बार जैसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, अजैविक संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो वे संसाधन जिनका निश्चित जीवन चक्र नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अजैविक संसाधन। जैसे जैसे लोहा, जैसे लोहा। पृथ्वी के अंदर जब हम खनन क्रिया करते हैं तो हमको कहीं लोहा निकलता दिखाई देता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो खनन क्रिया करके लोहे को अंदर से निकालते हैं, पृथ्वी के गर्भ से निकाल रहे हैं। उस लोहे को अजैविक संसाधन कहते हैं। अब देखो, उपयोग के आधार पर भी ये दो प्रकार का होता है। ये तो उत्पत्ति के आधार पर बता दिया, उपयोग के आधार पर भी। यहां तक क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? ठीक है। तो दोबारा से देखेंगे। संसाधन प्रकृति में विद्यमान वे तत्व या पदार्थ जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं, संसाधन कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। ठीक है साहब। देखो, ये तो है प्राकृतिक। ये तो क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक। अब मानवीय और है, मानवीय संसाधन भी हैं। मानवीय संसाधन, ये मानवीय संसाधन क्या है, इनको और समझेंगे साहब। मानवीय संसाधन क्या है? देखो, संसाधनों का संसाधन तो खुद मानव ही है। संसाधनों का संसाधन तो खुद मानव ही है। मानव खुद ही संसाधन है। मानव खुद ही संसाधन है। देखो, ये जो संसाधन आपको अभी बताए थे, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, उससे पहले बताए थे। लोहा भी निकलता है, तांबा भी निकलता है, कोयला निकलता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, वनस्पति, सब कुछ जो आपको बताया था, पढ़ाया था। इस सब को मानव के लिए उपयोगी जो बनाया है, ये मानव ने ही तो बनाया है। जब मानव ने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से इनको संसाधन बनाया है, यदि तो ये संसाधन है। जब मानव प्रयास नहीं करता, जैसे लोहा से जहाज बना दिया था, तो ये जहाज बनाया है लोहा से, मानव ने ही तो बनाया है। रेलगाड़ी बनाई है साहब, रेलगाड़ी बनाई है साहब, किसने बनाई है? मानव ने ही तो बनाई है। ये सब कूलर और पंखा बना दिए, हमारी पंखा बना दिया।
बस बना दी साहब, कृषि के यंत्र बनाए साहब, कृषि के यंत्र बनाए साहब। ये सभी मानव ने ही तो बनाए, मानव ने ही तो बनाए। जब मानव ने ये बनाए हैं तो मानव खुद ही संसाधन हो गया कि नहीं हो गया? संसाधनों का संसाधन तो खुद मानव ही हो गया कि नहीं हो गया? देखो मानव ने, ये तो लोहा के बारे में बताया था, कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनको मानव ने ही संसाधन बनाया, जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा देखो साहब, ये हमारी सूरज जी नारायण है, और सूरज जी नारायण अपना प्रकाश फैला रहे हैं। सूरज जी नारायण की किरणें हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं, भूमंडल पर आ रही हैं, धरातल पर आ रही हैं, बहुत तेजी से आ रही हैं। तुम बताओ, जब सूरज जी नारायण की किरणें आ रही हैं, धूप बहुत तेजी से आ रही है, तो ये धूप हमको मुफ्त में ही मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मुफ्त में ही तो मिल रही है। देखो, हम अपने कमरा के अंदर रहेंगे तो भी धूप निकलेगी, हम कमरा के बाहर निकल जाएंगे तो भी धूप निकलेगी, हमारे सारे के सारे पड़ोसी भी धूप में खड़े हो जाएंगे तो भी उतनी धूप निकलेगी, एक भी अंदर नहीं रहेगा, सब बाहर निकल जाएंगे तो भी उतनी धूप निकलेगी, सारे के सारे अंदर आ जाएंगे तो भी धूप निकलेगी। लेकिन मानव ने ही इन सूर्य की किरणों को, इस सूर्य के प्रकाश को और ऊर्जा में परिवर्तित किया है। अब क्या हुआ है कि सौर ऊर्जा से, इनसे, सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश से और बिजली बनाई गई है साहब। क्या बनाई गई है? बिजली। बिजली, विद्युत कहते हैं जिसको, विद्युत बनाई गई है साहब। अब देखो साहब, बिजली तो हमारे विकास में अहम भूमिका निभाती है, बिजली तो विकास की रीढ़ है। जब बिजली बनाई गई है तो बताओ, हमारा बहुत सारा विकास बिजली के सहारे होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं। और ये बिजली भी कैसी है, इससे हमको कोई चार्ज और नहीं देना पड़ रहा है, इसमें हमारा कोई खर्चा थोड़ी आ रहा है, कोई इसका बिल थोड़ी आ रहा है। जैसे हम पानी से बिजली बनवाते हैं, कहीं परमाणु से बिजली बना रहे हैं, कहीं पानी से, जल से बना रहे हैं, कहीं कोयले से बना रहे हैं, कहीं हम पेट्रोलियम पदार्थों से बना रहे हैं, केरोसिन वगैरह से बन रही है, डीजल से बन रही है, तो इसमें तो हमारा चार्ज जा रहा है, उसमें तो हमारा खर्च आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टरबाइन चल रही है, जैसे कोयला है, कोयला खरीदना पड़ेगा, कोयला से फिर बिजली बनाएंगे, और हमको डीजल और केरोसिन खरीदना पड़ेगा, पेट्रोलियम पदार्थ, उससे बिजली बनानी पड़ेगी। लेकिन सौर ऊर्जा से जो बिजली हमको मिल रही है, सूर्य की किरणों से जो हमको बिजली मिल रही है, जो सौर ऊर्जा हमको मिल रही है, इसमें हमारी कोई लागत नहीं आती। एक बार तो लागत आती है, उसके बाद कोई हमारा चार्ज नहीं है। सूर्य की किरणों से बिजली बनाई जाती है, और इन सूर्य की किरणों से जब बिजली बन जाती है तो बिजली से हमारा फिर वही, जैसे ये बिजली काम करती है, यही बिजली, सौर ऊर्जा की बिजली वही काम करेगी। पंखा चलेगा हमारा, कूलर चलेगा हमारा, पंखा, कूलर, फ्रिज सब चलेंगे। उसके साथ साथ भी देखो, ये जो सौर ऊर्जा है, ये पंखा कूलर के साथ साथ भी और जमीन के अंदर से पानी खींचने में, अपने पंप चलाने में सहायक है, पंप चलाने में सहायक है, पंप चलाने में, पंप चलाने में सहायक है। और एक नई और खबर बताते हैं हमको, नई सूचना हम आपको बताते हैं। वो नई सूचना ये है कि प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और कल ही एशिया की सबसे बड़ी एक सौर ऊर्जा से चालित रेलगाड़ी का उद्घाटन किया है। तो देखो,
पहले रेल चलाने में कोयले की जरूरत पड़ती थी, बहुत खर्चा आता था कोयले का, फिर बिजली से चलने लग गई और अब एशिया की पहली रेल भारत में चली है, ये चलने वाली है, सौर ऊर्जा से चलेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो सौर ऊर्जा से, अब बताओ तुम, जब सौर ऊर्जा से भी हमको बिजली मिलने लग गई तो हमारी ये जो बिजली थी बहुत महंगी आ रही है, जो कभी आती है कभी चली जाती है, कभी खंभा टूट जाता है, कभी केबल में से लाइन नहीं आती है, कभी कुछ और आ जाता है। सूर्य की किरणों से जो हमको बिजली मिलेगी, इसमें ना कोई खंभा का रगड़ा है, ना कोई केबल वेबल टूट रही है रास्ते से हैं, और हमको बिजली मिलती रहेगी, हमारा विकास होगा। हमारी जो रावत भाटा में बिजली बन रही है, बरसिंहसर में बन रही है, बारा में बन रही है, चित्तौड़गढ़ में बन रही है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह बन रही हैं, उस बिजली पे जो हमारी निर्भरता थी वो निर्भरता कम हो जाएगी और हमारा जो विकास का जो स्तर है और तेजी से बढ़ेगा। तो इस सौर ऊर्जा को, इस सूर्य की किरणों को जो ऊर्जा में बदला है, जो बिजली बनाई गई है इससे, ये किसने बनाई है? मानव ने। किसने बनाई है? मानव ने। किसने बनाई है? मानव ने। तो मानव संसाधनों का भी खुद संसाधन है, मानव संसाधनों का भी संसाधन है, इसे कहते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन सौर ऊर्जा हो गई। एक और है पवन ऊर्जा। देखो, पवन ऊर्जा जैसे सूर्य की किरणों से बिजली बनाई जा रही है, ऐसे ही पवन का मतलब होता है वायु, हवा। ये जो हवा चलती है ना, पवन चलती है, हवा चलती है, हमको बहुत अच्छी लगती है जब गर्मी पड़ती है, जब ऐसा मन करता है हवा और ठंडी ठंडी चलती रहे हैं। तो ये जो पवन है तो तेजी से बहती रहती है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में देखा है हमने, पश्चिमी राजस्थान में, किधर की तरफ? पश्चिमी राजस्थान की तरफ। पश्चिमी राजस्थान की तरफ जब हमने देखा है तो वहां ये सौर ऊर्जा भी वहां पर्याप्त मात्रा में है और पवन ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में है। मामला क्या है कि पश्चिमी राजस्थान की तरफ बादल बहुत कम बनते हैं, बहुत कम बादल बनते हैं, बरसात भी कम होती है। तो पूरे वर्ष भर लगभग 10-11 महीने तक, तो 10 महीने मानो आप, 10 महीने तक तो धूप खिलती है, खूब खूब धूप निकलती है, सूरज जी नारायण निकलते हैं। तो जब पूरी 11 महीने 10 महीने साल में जब धूप निकलेगी तो सौर ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। और रात के समय में, वैसे दिन में भी जब देखो खुला आसमान है, धूप निकली हुई है, तो रात के समय में भी सब हवा चलती है। दिन में भी चलती है वैसे हवा, लेकिन रात के समय में तो हवा चलती है। और हवा कैसे चलती है? बहुत तेजी से चलती है। तो देखो, मानव ने उस पवन को और ऊर्जा में बदल करके पवन ऊर्जा नाम रख दिया है, और उससे भी किससे पवन से भी बिजली पैदा की है, हवा से भी बिजली पैदा की है, और उसको कहते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से क्या है? देखो, एक तो पवन शक्ति चलाई जाती है, पवन शक्ति। ये पवन शक्ति क्या है भाई? ये पवन शक्ति क्या है? देखो, कुएं पर और पानी निकालने वाला एक होता है पंप, जो कुएं में से पानी निकालता है, वो पंप होता है। उस पंप के ऊपर एक टावर सा बना होता है, और उस टावर में होता है पंखा। क्या होता है? पंखा होता है टावर में। टावर के ऊपर पंखा रख देते हैं, और इसमें एक मोटर लगा दी जाती है पंप में नीचे की तरफ, जो बिजली से चलती है। अब जैसे जैसे हवा तेजी से आएगी, ये जो पंखा है वो तेजी से घूमेगा था। तेजी से जब ये पंखा घूमेगा तो इसकी जो चेन है ये भी तेजी से घूमेगी साहब, इस तरीका से घूमेगी। और जब इस तरीका से जब चेन इसकी घूमेगी तो वो पंखा भी घूमेगा, जो नीचे मोटर भी घूमेगी। और जब मोटर घूमेगी
तो उस मोटर से और पानी निकलेगा साथ। क्या निकलेगा? पानी। वो मोटर पानी निकालने का काम करेगी, कुएं के अंदर से पानी निकलेगा, जो पानी पीने के काम आएगा, सिंचाई के काम आएगा, मवेशियों के काम आएगा, और बिना पैसे के ही आएगा। कोई इसमें ना बिल देना पड़ेगा हमको, ना कोई इसमें खर्चा आएगा। ये भी सब किससे हो जाएगा? पवन से हो जाएगा। इसको पवन चक्की कहते हैं, पानी खींचने के काम आती है। इसके साथ साथ और भी इसके कई काम हैं। तो इसको भी संसाधन बनाया है, मानव ने ही तो बनाया है। मानव ने ही तो बनाया है भाई। देखो, मानव जब इसका विकास नहीं करता, इसका आविष्कार नहीं होता, तो कितनी हवा चलती रहती। हवा को तो हम हवा के द्वारा ही देखते रहते, चलती रहती, आती रहती, जाती रहती। जब मानव ने आविष्कार किया है, नया आविष्कार किया है, हमारे विकास में सहायक हुई है ये पवन भी। ठीक है। आज केवल इतना ही, कल से फिर अगला टॉपिक चलेगा।